गुड मॉर्निंग। जिन लोगों को पॉलिटी पढ़ाई जा चुकी है और फिर जिनकी क्लास में पॉलिटी चल रही है उनके लिए 10 क्वेश्चनों का छोटा सा टेस्ट है। संसद से है। संसद आपको पढ़ाया गया है सब लोगों को। संसद से है, ये क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए। आपको 10 क्वेश्चन हल करने हैं और आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन हल करिए और 8 से 9 के बीच में आपको सही करना है। गलत नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत से बताया गया है तो आप कोशिश करोगे तो आप सब सही कर जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ध्यान सुनिए। आज ये 4 ऑप्शन रहेंगे, आप उनमें से किसी एक पर सोचिएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप अपना आंसर मैच करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना सही किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किससे प्रतिबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा से, तीसरा ऑप्शन विपक्षी दल के नेताओं से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। आपको हमने बताया था विशेषाधिकार, जब आपने को बताए थे तो हम बताए थे व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार कि संसद भवन के अंदर जो भी बातें होंगी, जो भी प्रक्रियाएं घटित होंगी, उसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है ना, आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं ले जा सकते। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि संसद के बाहर जो बातें होंगी उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन संसद के अंदर कोई बात हो रही है तो उस मैटर को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये बात आपको समझाई गई है। संसदीय विशेषाधिकार में आता है। कुछ विशेषाधिकार व्यक्तिगत होते हैं और कुछ सामूहिक होते हैं, तो आपको दोनों बताया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। आशा करते हैं आप भी सही किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये वाला भी आपको बताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने चक्र होते हैं? चक्र होते हैं, सत्र होते हैं, आप सत्र भी बोल सकते हो। तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने सत्र होते हैं आप ये बोल सकते हो। ऑप्शन है बजट सत्र, ऑप्शन दूसरा है मानसून सत्र, ऑप्शन तीसरा है शीतकालीन सत्र या शीतकालीन सत्र, ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी। तो सोचिए, ये भी बहुत सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको, सोच लिए होंगे आप। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। तो जो अभी लास्ट में चलता है, ये ठंडी के मौसम में शीतकालीन सत्र होता है। इसके जस्ट पहले जब मानसून आता है मानसून सत्र चलता है। आपको तीनों सत्र बताया गया है, ध्यान से आप पढ़े होंगे नोट्स में, तो ये भी गलत नहीं हुआ होगा। और जानते हो शुरू में तो अब फरवरी के मार्च में शुरुआत होता है जो वो बजट सत्र होता है। तो तीनों होते हैं, तो ऑप्शन चौथा सही है, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है दो अधिवेशनों के बीच? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। सोचे, एकदम फ्री का क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दो अधिवेशनों के बीच। अब न्यूनतम, अधिकतम 6 महीने ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आप कितने भी अधिवेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकतम एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच की जो दूरी होगी अधिकतम 6 महीने होगी। मतलब कि साल भर में आपको 2 अधिवेशन तो करने ही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है? दो सदन होते हैं ना संसद में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो संयुक्त अधिवेशन मतलब इनको साथ में कब बुलाया जाता है? सबकी बैठकें तो अलग अलग होती हैं, लोकसभा की बैठक अलग होती है, राज्यसभा की बैठक अलग होती है। तो वह कंडीशन क्या है जब दोनों को साथ में बुला लिया जाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित किसी विधेयक को पारित करने के लिए, और ऑप्शन चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये चौथा वाला सही है। एक ऐसे विधेयक पर, मतलब कि जैसे कोई विधेयक है, लोकसभा में गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, या फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने नहीं पास किया। मतलब दोनों में विभेद चल रहा है कि वो पास नहीं कर रहा है, वो पास कर दे रहा है। तो ऐसे में दोनों को साथ में बुला लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये ऑप्शन चौथा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सारे आंसर सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है संविधान के संशोधन विधेयक पर, दूसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक पर, तीसरा ऑप्शन है साधारण विधेयक पर, चौथा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर। पूछ रहा है जो संयुक्त बैठक होती है, थोड़ा सा हम समझाए भी हैं तो गलत नहीं होना चाहिए।
किस प्रकार का वो विधेयक होता है? संविधान संशोधन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का कोई मामला होता है? चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। कोई साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन होता है, बाकी संशोधन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर अधिवेशन नहीं होता है, और राष्ट्रपति वाले मामले पर भी कभी नहीं होता है। ये ऑप्शन तीसरा जो है, साधारण विधेयक कोई होता है उसी पर संयुक्त अधिवेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? मतलब संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, इसको राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन समझते हैं ना, अभी हमने आपको पीछे बताया, कोई बात लेकर गतिरोध चल रहा है, मतलब लोकसभा मान रही है, राज्यसभा नहीं मान रहा है, राज्यसभा मान रहा है तो लोकसभा नहीं मान रहा है, आपस में विभेद चल रहा है, तो ऐसा करते हैं, उन लोगों को साथ में बुला लेते हैं, साथ में बुला के एक साथ बैठा के बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान में ये पावर दिया गया है, इसी के तहत बुलाया जाता है, याद रखिएगा। ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ और भी चीज़ें बता देता मैं, लेकिन आगे इस पर क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, कब होती है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति के जब बुलाए, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। सोचें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, तभी संयुक्त अधिवेशन की जरूरत होती है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है? जब दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन होता है तो क्या किया जाता है वहाँ पर? पहला ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा ऑप्शन है, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करके पास करना होता है। चौथा ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। सोचें क्या होगा। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं है, अभी तो कितनी बार बता चुके हैं, ये तो एकदम सरल का क्वेश्चन है। कोई बिल है जिस पर दोनों सहमत नहीं हो, कोई विधेयक है जिस पर दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं, तो साथ में बुला के बैठक करके उसको पास करने की योजना बनाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा सही है, गलत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वही एकदम से घुमा दिया है थोड़ा सा बस, और अलग से कुछ नहीं है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, संयुक्त सत्र। अभी वही चीज़ है, बस क्वेश्चन घुमा दिया है कि जब किसी बात पर विधेयक गतिरोध चल रहा है तो इसको कौन समाधान करेगा? साथ में बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो होगा ना। तो ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं सही करेंगे आप। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार? बताइए कितनी बार बुलाई गई है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कब कब बुलाया गया था। पता करिए, कहीं से भी खोजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब कब 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन को लेकर आज कई क्वेश्चन थे, आशा करते हैं क्लियर भी हुआ होगा, और आशा करते हैं कि आप सब सही किए होंगे। कितना आया ये जरूर बताइएगा, और ये संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया था ये भी जरूर बताइएगा। और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।